नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 37 का स्वागत है। कैरेक्टर मॉडलिंग को शुरुआत करने से पहले इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले इस पर्सपेक्टिव व्यू को हम जूम करते हैं। ये करने के दो तरीके हैं। एक तो कीबोर्ड पे आप Alt+W प्रेस करें, नहीं तो इस कोने में स्थित मैक्सिमाइज व्यूपोर्ट टॉगल बटन पे क्लिक करें। अब हम देखते हैं कि व्यूपोर्ट में पैन, रोटेट और जूम कैसे किया जाता है। अगर आप इस व्यूपोर्ट में पैन करना चाहते हो तो हम अपने माउस का मिडल माउस बटन क्लिक करते हैं और ऐसे करते ही आप कर्सर देख सकते हो कि हाथ का कर्सर आता है और इसी अवस्था में माउस को मूव करने से व्यूपोर्ट पैन होता है और उस पे लगे स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे रोल करने से हमें जूम इन जूम आउट रिजल्ट मिलता है। अगर मुझे पर्सपेक्टिव को या पर्सपेक्टिव में स्थित किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द व्यू को घुमाना है तो मुझे कीबोर्ड पे Alt की और मिडल माउस बटन एक साथ दबा के माउस से व्यूपोर्ट को रोटेट करना है। चलो यहाँ पे अभी एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्रिएट टैब में हो और ज्योमेट्री बटन पहले से सिलेक्टेड है। अब हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्ट टाइप बॉक्स, इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबा के रखते हुए बॉक्स का बेस ड्रैग करें। जैसे आप माउस बटन छोड़ के कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपको बॉक्स की हाइट मिलेगी। इस बॉक्स को एडिट करने के लिए हमें यहाँ लोकेटेड मॉडिफायर बॉक्स में जाना होगा। अब इसमें ये जो हाईलाइटेड ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है, वहां से इस बॉक्स को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना होगा। तो इस पे राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली क्लिक करें। ऐसे करते ही हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस दिखाई देंगे। वर्टेक्स, एजेस, बॉर्डर्स, फेसेस या इंडिविजुअल एलिमेंट से हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं और इनके शॉर्टकट्स है 1 फॉर वर्टेक्स मोड, 2 फॉर एज, 3 फॉर बॉर्डर, 4 फॉर फेस और 5 फॉर एलिमेंट। कीबोर्ड की 1 प्रेस करने से यहाँ पे वर्टिसेस अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। अभी एक बात को समझ ले, 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस मिला के एक पॉलीगॉन का निर्माण होता है। कीबोर्ड की W प्रेस करने से हम इस वर्टिसेस को मूव कर सकते हैं, अन्यथा इस आइकॉन को क्लिक कर भी मूव कर सकते हैं। इसके मदद से मैं वर्टेक्स को मूव कर बॉक्स का आकार बदल सकता हूँ। मुझे इसकी एज सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड की 2 का इस्तेमाल करना होगा और फिर मूव टूल के इस्तेमाल से एज को मूव कर मैं बॉक्स का आकार बदल सकता हूँ। आपने यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बाउंडिंग बॉक्स नोटिस किया रहेगा। अगर इससे आपको कुछ दिक्कत पैदा हो रही है तो इसे हटाने के लिए कीबोर्ड पे J की का इस्तेमाल करें। अब अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। पॉलीगॉन फेसेस डिलीट कर सारे एजेस को अगर लाइन में सिलेक्ट करना है तभी ये बॉर्डर ऑप्शन हमारे काम आता है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ। कीबोर्ड की 4 इस्तेमाल कर मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे डिलीट करता हूँ। और अगर मुझे इन कॉर्नर के एजेस को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड की 2 का इस्तेमाल करके कंट्रोल को होल्ड कर मैं एक एक एज को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बॉर्डर ऑप्शन के मदद से मैं पूरे बॉर्डर को एक सिंगल की में सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने पिछले उदाहरण में आपको पॉलीगॉन के बारे में तो समझा दिया है। आप कीबोर्ड की 4 का इस्तेमाल कर ऑब्जेक्ट्स के पॉलीगॉन स्वतंत्र रूप से सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन है एलिमेंट मोड। एक ही ऑब्जेक्ट के हिस्से को 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज में सिलेक्ट करने के लिए हम एलिमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिफ्ट की को होल्ड कर इन एजेस को हम एक्स एक्सेस में मूव करते हैं। अब ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो चुका है। वापस शिफ्ट की को होल्ड कर एजेस को एक्स एक्सेस में मूव करते हैं। हालांकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है पर 4 एजेस में बटा हुआ। इस ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम में देखने से हमें एजेस का पता चलेगा। इसके लिए कीबोर्ड पे F4 की प्रेस करना है। अब हमें एजेस क्लियरली दिखाई देगी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्से डिलीट करेंगे फिर भी ये सिंगल ऑब्जेक्ट ही होगा। उदाहरण के तौर पे पॉलीगॉन मोड में से मैं इसके बीच के पॉलीगॉन डिलीट कर देता हूँ। लॉजिकली देखे तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बॉक्स 001 और इसकी अपनी एक सिंगल प्रॉपर्टी भी है। अगर इसी एक ऑब्जेक्ट के 2 हिस्सों को मुझे अलग अलग हैंडल करना है तब मुझे एलिमेंट मोड काम आएगा। अगर आपको इस विषय में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरा 3D मैक्स एसेंशियल का पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट्स वाला लेक्चर आपको जरूर देखना होगा। उसमें ये सारी चीजें विस्तार से समझाई गई है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम क्रिएट पैनल की तरफ मुड़ते हैं। हम इस सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं
अभी मैं यहाँ पे आपको दो स्फेरिकल ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं अपने हर कैरेक्टर मॉडलिंग की शुरुआत स्पीयर को ना लेके बॉक्स से क्यों करता हूँ। तो क्रिएट पैनल में जाए और ये बात को पक्का करे कि ज्योमेट्री ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब स्पीयर को सिलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक को दबाते रखते हुए ग्रिड पे माउस को ड्रैग करोगे तो स्पीयर क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये स्पीयर 4 साइडेड फेसेस से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप उसके ऊपरी हिस्से पे नजर डालोगे, जहाँ पे सारे एजेस एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 साइडेड फेसेस है, जो कि मॉडलिंग के लिए सही शुरुआत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट 4 साइडेड फेसेस से भरा हुआ होता है वही मॉडलिंग के लिए आइडियल ऑब्जेक्ट होता है। इससे मॉडलिंग प्रोसेस भी आसान हो जाती है। अब हम जियोस्फीयर के बारे में भी जान लेते हैं। तो जियोस्फीयर सिलेक्ट कर यहाँ पे इसे क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा ट्रायंगल से भरा हुआ है, मतलब इसे भी हम मॉडलिंग के इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे मैं आपसे मेरा तरीका शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बॉक्स से परफेक्टली 4 साइडेड स्पीयर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से डिलीट करें। अब बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। हम वही तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग एंड मूव। ठीक है। अब बिल्कुल पहले की तरह इस बॉक्स को एडिट करने के लिए हमें मॉडिफायर टैब में जाना होगा। तो मॉडिफायर टैब पे क्लिक करते हैं, जो यहाँ लोकेटेड है। अब यहाँ पे हमें एक चीज करनी है, सबसे पहले इस बॉक्स को स्मूथ करना है। तो इससे हमारे क्यूब के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सब डिवीजन मिल जाएंगे, जो फुल्ली 4 साइडेड फेसेस होंगे, और इससे अपने बॉक्स का शेप भी स्पीयर की तरह लगेगा। तो हमें मॉडिफायर लिस्ट जाना पड़ेगा, इसलिए इस ड्रॉप डाउन मेनू पे लेफ्ट क्लिक करें। अब जैसे ही लिस्ट ओपन होती है तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है। अब इस टी सेक्शन में हमें टर्बो स्मूथ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक स्पीयर है जो 4 साइडेड फेसेस से पूरी तरह भरा हुआ है। अगर आपको इससे भी स्मूथ आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे आप इटरेशन बढ़ा सकते हो, पर यहाँ पे हमें इटरेशन वैल्यू एक ही रखनी है, क्योंकि मॉडलिंग करते वक्त हम लो इटरेशन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब टर्बो स्मूथ पे राइट क्लिक कर हमें इसे कोलैप्स करना है। तो आप टर्बो स्मूथ पे राइट क्लिक करें और कोलैप्स टू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हमें एडिटेबल मैश दिखाई दे रहा है, उस पे राइट क्लिक कर हमें एडिटेबल पॉली में जाना है। दरअसल एडिटेबल पॉली में एडिटेबल मैश से ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए हम एडिटेबल पॉली से ही काम करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे एज मोड सिलेक्ट करते हैं, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एडिट पॉलीगॉन के मदद से किस तरह से हम पॉलीगॉन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मुझे इस एरिया में एज की रिंग ऐड करनी है, तो जिस एरिया में मुझे वर्टिकल रिंग ऐड करनी है उधर के सारे हॉरिजॉन्टल एजेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो एक एज को मैं सिलेक्ट करके जैसे रिंग बटन प्रेस करता हूँ तो सारे एजेस रिंग शेप में सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर आप कीबोर्ड की अल्ट आर से भी सेम सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है। तो अब हम एडिट ज्योमेट्री में स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आप एडिट एजेस देख सकते हो, बराबर। तो इधर मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो होता क्या है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल एजेस हमने सिलेक्ट किए हैं उनके बीचों बीच एक वर्टिकल एज क्रिएट होती है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेफाइट मॉडलिंग में और एडिशनल टूल्स है। हम आज के दिन में इन सारे टूल में नहीं जाएंगे, फिर भी यहाँ पे एक खास टूल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्विफ्ट लूप टूल पे क्लिक करें। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना होता है। इसके मदद से हमें जितने चाहिए उतने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस हम ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और एक टूल हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, वो है कट टूल, और ये आपको एडिट ज्योमेट्री में मिलेगा। इस टूल के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये आपको जहाँ चाहिए वहाँ पॉलीगॉन कट करने का फ्रीडम देता है, पर आपको इससे थोड़ा संभाल के भी रहना होगा। जैसे कि अगर आप गेम एसेट्स के लिए काम कर रहे हो तो आपको इस तरीके के पॉलीगॉन से बचना होगा जिसकी एजेस 4 से ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न ये है, ज़्यादातर गेम इंजन इस तरीके के पॉलीगॉन को सही से रेंडर नहीं कर पाते, और इससे आपके गेम आर्ट का मजा किरकिरा हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइडेड पॉलीगॉन से। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, पॉलीगॉन 4 साइड से ज्यादा ना हो। आप इस कट टूल का उपयोग ट्रायंगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए कर सकते हो, या जरूरत पड़ने पे आप किसी पर्टिकुलर पॉलीगॉन के 2 हिस्से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ट्रायंगल से शुरुआत की, बीच में 4 साइडेड पॉलीगॉन से, और एंड में वापस एक ट्रायंगल है।
तो सिचुएशन के हिसाब से हमें इस टूल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज प्लेन सेट करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।